वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए स्वलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, स्वलात वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, स्वलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बेटा ये थोड़ी सी लाइट को थोड़ा सा ऊपर कर देना ताकि बिल्कुल आंखों में हो सकती है। ठीक है जी जी, कर रहा है बच्चा माशाल्लाह। अच्छी नीयत करते हैं कि इस गुफ्तगू को अल्लाह की रज़ा के लिए सुनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। पहले दरूद पाक के बारे में सुनते हैं, उसकी फजीलत सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जिसका खुलासा कुछ यूँ है कि जो मुसलमान मुझ पर 1000 बार दरूद पाक पढ़ता है वो मरने से पहले अपनी जगह जन्नत में देख लेगा। इट इज़ नॉट द स्टेटमेंट ऑफ एनी साइंटिस्ट। ये किसी साइंसदान की बात नहीं है कि साइंसदानों के नज़रियात और उनकी बातें बदलती रहती हैं। इट इज़ नॉट द स्टेटमेंट ऑफ एनी लीडर। ये कोई सियासी लीडर का बयान नहीं जो बदल जाए। ये उस ज़ुबान मुबारक से अल्फाज निकले हैं कि जिस ज़ुबान मुबारक पे अल्लाह की वही नाजिल होती है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया तो उम्मती अपना ज़हन बना ले कि मैं 1000 बार दरूद पाक पढ़ूं। इस दरूद पाक के सदके मुझे मौत के वक्त मुस्तफ़ा का कलमा नसीब हो जाएगा, और जिसे कलमा नसीब हो जाता है वो बंदा जन्नत में चला जाता है। आइए दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हो सकती है ऊपर नहीं? इसका कोई हल थोड़ा सा, अगर कुछ थोड़ा सा हल हो जाएगा। अगर इसको आप ऑफ करेंगे तो फिर लोगों की तस्वीर नहीं आएगी। जी जी हाँ जी हाँ, भले वीडियो मध्यम बन जाए लेकिन सरूर ज्यादा है बस। जी जी अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि लाइट चलाने से उधर। अच्छा नहीं फिर वो ठीक है, मुझे समझ आ गई। लाइट चलती रहेगी तो उधर इस्लामी बहनें भी कम नजर आएंगे, लाइट बंद करेंगे तो फिर वहाँ ज्यादा ऐसा। ठीक है जज़ाकल्लाह। तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इहदिन सिरातल मुस्तकीम। कुरान समझ ना भी है फिर भी सुभान अल्लाह कहना चाहिए। तो इसका तर्जमा है कि ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। लेकिन थोड़ा सा बंदा गौर करें, एक बंदा दुकान पे बैठे हय्या अला सलाह की आवाज़ आई और वो नमाज के लिए नहीं गया। एक बंदे ने वुज़ू किया और नमाज के लिए वो चल पड़ा। दैट इज़ अ स्ट्रेट पाथ। ये सीधा रास्ता है जिसके लिए नमाज के लिए ये बंदा जा रहा है कि नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन की। तो जा तो रहा है जन्नत के रास्ते पे, फिर मस्जिद में पहुंच गया। मस्जिद जमीन पे जो पाकीज़ा जगह है, सबसे कौन सी पाकीज़ा जगह है? मस्जिद। कयामत वाले दिन मस्जिद को ऊंटनी की तरह 4 टांगे लगी होंगी और ऊंटनी की तरह चलती जा रही होगी और मालिक की बारगाह में इल्तिजा करते जा रहे, अल्लाह जिस जिसने मुझे आबाद किया तो उसे जन्नत में मकाम अता फरमा। ये मस्जिद जो बनी हुई हैं, जिस जगह भी मस्जिदें हैं के बारे में आता है कि खाना काबा की जब तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कर रहे थे, फिर तराश खराश से जो पत्थर जो जर्रे मिले तो वो उनको एक दूर किसी जगह पे फेंकना चाहते थे। तो अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राईल ये सारे उठाकर
इनको रेजा रेजा करके पूरी जमीन पे फैला दो, जहां जहां काबे का जर्रा गिरेगा वहां मस्जिद बन जाएगी। तो मस्जिद में फरिश्ते होते हैं। तो बंदा मस्जिद पहुंच गया, इतनी पाकीज़ा जगह पर, और उसके बाद उसने खाना काबा की तरफ अपना मुंह किया और क्या पढ़ने लग गया? नमाज। उसमें लफ्ज भी बोले, अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूं। अब वजू भी कर लिया, नमाज भी पढ़ रहा है, फिर भी कह रहा अल्लाह मुझे सीधा, इससे और बड़ा क्या सीधा रास्ता होगा? भाई बंदिया तो नमाज ते पढ़दा भाई, हाले भी कोई और सीधा रास्ता है जी? तू जन्नत राह ते टुरते पे है, हाले और भी कोई सीधा रास्ता है? तो अब उलमा ने इस कुरान की आयत की जो तफसीर है वो कुरान बिल कुरान से बतलाई कि सीधा रास्ता नमाज पढ़ने के बावजूद भी एक है। नमाज पढ़ने के बावजूद भी एक सीधा रास्ता एक और है। नमाज के अंदर बंदा जब खड़ा होता है, दूसरे लफ्जों में वो अपने रब से कलाम कर रहा होता है, किसी मफहूम में वो रब से मुलाकात कर रहा होता है। यहां तक लिखा है उसके सर के ऊपर से फरिश्ते शुरू होते हैं और आसमान तक फरिश्ते ही फरिश्ते खड़े होते हैं। अब इस आइन प्यारी इबादत के अंदर बंदा फिर भी कह रहा है अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, तो कुरान मजीद में फिर अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई कि भले तू नमाज में है, सीधे रास्ते की जो तमन्ना कर रहा है सीधा रास्ता है। एक तो आगे लिखा हुआ है ना सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, एक और मकाम पे सीधा रास्ता बताया, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। ए महबूब आप सीधे रास्ते पर हैं। अगर कोई आपका उम्मती नमाजें पढ़ ले, सीधा रास्ता चाहता है तो आपके नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दे, फिर सीधा रास्ता है। मेरे आका नरम मिजाज नमाजी नरम मिजाज हो जाए। मेरे आका आफ दर गुजर करते, सरकार का जो उम्मती नमाजी बन गया वो आफ दर गुजर करे, माफ करे। उसका कैसा होना चाहिए दिल? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जैसे चिड़िया होती, चिड़िया, और चिड़िया का जो छोटा सा दिल होता है, ऐसे अगर करें तो वो फिसल जाता है। मोमिन का दिल चिड़िया के दिल की तरह नरम होता है। अब देख, नरम जब होंगे तो फिर पता लगेगा ना मेरा बाप क्या है, मेरी बहन क्या है, लोगों के दुख क्या है, हमसायों के राइट्स क्या है। एज बीइंग अ सिटीजन, बतौर शहरी मेरी क्या जिम्मेदारी है। एज बीइंग अ मुस्लिम, बतौर मुसलमान मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं। एज बीइंग अ सन, बतौर बेटा मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं। और बहनें बैठी हैं, एज बीइंग अ डॉटर, बतौर बेटी मेरी क्या जिम्मेदारी है। हम लोग ये कहते हैं दैट वी हैव गिवन अवर रिलीजन टू सम कंट्रैक्टर जस्ट लाइक अ मौलवीज। हमने अपना दीन कुछ मौलवियों को ठेके पे दे दिया। मौलवी साहब लो जो दीन है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ कोई टेंशन नहीं, ਭਾਵੇਂ ਵਧਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘਟਣ। हाँ, मेरे घर की मोटर खराब है मुझे टेंशन है, मैं आई एम द रिस्पॉन्सिबल सन फॉर माई हाउस। मैंने घर का ठेका उठाया हुआ है, बच्चों की तालीम का ठेका उठाया हुआ है, लेकिन मुस्तफ़ा के दीन की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे मौलवी साहब का कलमा है वैसा कलमा मेरा भी है, जैसे उसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी भी ऐसे है। हम एक जगह बयान करने का, मौलवी साहब बहुत सारे बैठे थे और वो बयान का पहला हिस्सा मौलवियों के खिलाफ निकल आया। बंदे खुश हो रहे थे, लो जी मौलवी साहब पहला है मौलवियों की क्लास लांदा पे। अब वो मौलवी साहब भी गुस्से हो रहे थे बेचारे, लेकिन इसमें तो रियलिटी बताकर फिर मैं बयान को आगे ले चलूं। पिंड का एक बाबा सी ते टाली दे थल्ले गर्मियां दे विच सुत्ता सी, ते मैं पूछया बाबा जी तुसी आराम करते पियो माशाअल्लाह, की ना जे तुहाडा नां दस्या। ते मैं कि बाबा जी किन्नी पैली? कि 3 किले पैली, ते ए मैं कोठी, एक कोठी मेरी है। अच्छा जी बाबा जी, ते तुसी ते बड़े ही बाबा कमजोर ते कोठी, बच्चे बच्चे मेरे सारे बाहर दे मुल्क ने। ते बाबा जी किन्ने पढ़ो? मैं अनपढ़, चिट्टा अनपढ़। मैं कि बाबा जी तुसी अनपढ़, बच्चे बाहर दे मुल्क, मैं सियाना बड़ा, मैं अनपढ़ हो के अपने पुत्रा नूं उन्हां दे कदम दे उत्ते खड़ा कर दित्ता है, ਉਹ कमांदे ने ते मैं इत्थे मौजां नाल खांदा। एक कोठी बनाई है, एक डेरा है, सब कुछ है। एक अनपढ़ बाबा 15 20 25 सालों में 4 बेटों को कदमों पे खड़ा कर गए, और मेरे महल्ले दा मौलवी 14 15 साल में 14 15 इमाम नहीं पैदा करता। इमाम बनाने पड़ते हैं। अब दावत इस्लामी के अंदर हजारों उलमा बन रहे, हजारों इमाम बन रहे,
हजारों जनाब जी कमाल के हाफिज बन रहे हैं। एक वक्त था हमारे समड़ियाल की 75 मस्जिदों के अंदर 2 या 3 मस्जिदों में 30 सिपारे कुरान के पढ़े जाते थे, बाकी सारे सूरतें पढ़ते थे। कहते हाफिज कुरान नहीं है। अब दावत इस्लामी वाले इतने हाफिज वहां बना दिए हैं कि जनाब जी हम मस्जिदों के लिए ढूंढ रहे थे, यार हमारा हाफिज कुरान है, मुसल्ला सुनाना है। तो वो दोनों की जिम्मेदारी है, इमाम साहब की भी बनती है। लेकिन इमाम साहब ने जो नहीं बनाया हाफिज कुरान या इमाम नहीं बनाए, क्योंकि उसके साथ हमने कोऑपरेट ही नहीं किया। जब हमें कोई दवाई मिले और हम खाएं ना, तो शिफा कैसे मिलेगी? खलीफा हारून रशीद ने क्या किया कि उसको किसी मुशीर ने मशवरा दिया, आपका बेटा बड़ा हो गया है, 7-8 साल का हो गया, इसको मस्जिद में कारी साहब के पास भेजे कुरान पढ़ने के लिए। अच्छा भला जहन बन गया खलीफा हारून रशीद का। लेकिन एक और मुशीर ने कहा, बादशाह तुसी किंज पे कर दियो, तुसी अपने पुत्र ਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਕੱਲੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਵਕਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੜਾਣਾ ਹੈ। तो मौलवी चंगा सी, उन्हें कि बादशाह जे पुत्र नु वली बनाने ते मसीते कलिया कर, मस्जिद भेजा करो। तो अब वो जनाब जी बादशाह को समझ आ गई, वाकई यार ये सही है, वहां इसकी ज्यादा अच्छी तरबियत होगी। अब बच्चा मस्जिद जाने लग गया। 2-3-4 माह के बाद बादशाह ने चक्कर लगा, देखो मेरा बच्चा कैसे पढ़ रहा है। जब बादशाह वहां पे पहुंचा तो देखा कि बेटे ने हाथ में लोटा पकड़ा हुआ है और उस्ताद के पाँव पे पानी डाल के वुजू करवा रहा है। तो बादशाह ने जाके अपने बेटे को थप्पड़ मारा और कहा, शर्म नहीं आती, तूने एक हाथ से लोटे को पकड़ा हुआ है और दूसरा तेरा हाथ उस्ताद के पाँव पे होना चाहिए। ये थी तरबियत। आज हम अपने बच्चों को स्कूल के लिए ठुड्डा मारते हैं, हमें पता है हम कैसे यूनिफॉर्म पहनाते हैं, हम कैसे तैयार कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन चल रही होती है हमारी जनाब जी, फोन चल रहे होते हैं हमारे टीचर को, जनाब जी सिलेबस मिला नहीं मिला, ये पेपर है, ये कॉपी है, फलां सब कुछ चल रहा होता है। कभी कारी साहब को बोलें, कारी साहब मेरा बेटा कहाँ पहुंच गया है, सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल पढ़ रहा है, सूरत रहमान को पढ़ रहा है, कारी साहब मेरे बच्चे ने कैसा कुरान पढ़ लिया। अब यूं एक माहौल बनता है ना, फिर तो जब बंदा इस तवज्जो की तरफ आता है, फिर जाके ज़हन बनता है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। 22 रबी नूर शरीफ को ये जो पिछले गुजरी है, और वो देखा हमने कि लिखा हुआ है कि बाबा खादिम हुसैन रिजवी अलैहि रहमत दे पुत्र दा विआह दी तारीख सी, डेट सी विआह दी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਡ ਛਪ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨਾ ਬਣਾ, ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। बज़ाहिर ये एक आम सा आपको जज्बा लग रहा होगा, एक आम सा। और बाबा खातिम हुसैन रिजवी से बड़े बड़े भी आलिम दीन, बड़े बड़े पीर पड़े हैं, लेकिन जो उन्होंने खत्म नबूवत पे पहरा दिया और उस पहरे के नतीजे में जो सिला मिला, काश अगर ये बदनसीब मीडिया वो दिखा देता ना पूरा जनाजे का मंजर, तो कई काफिर कलमा पढ़ चुके होते। तो इस 14 सदियों के बाद कि भी अब पता लगा जो सरकार का वफादार है, सरकार उसकी इज्जतों की कैसे बढ़ोतरी कर देते हैं, कैसा बढ़ोतरी होती है। खत्म नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने एक नाम सुना होगा, राबिया बसरी। ये अल्लाह की एक नेक वलिया थी, बंदी थी, और लेकिन वो बांझ थी, मतलब बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी।
आपको पता होना चाहिए, जो बेचारी औरतें बच्चा पैदा नहीं कर सकती, बांझ होती हैं, खामद इतनी तवज्जो नहीं करता। ऊपर से उनका रंग बहुत काला था। अब ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है लोगों के अंदर कि जिस बीवी का रंग बहुत काला हो, खामद इतनी तवज्जो नहीं करता। ये हमारी आंखों का सामने मुशाहिदा है। तो तीसरा ये था कि वो नुकरानी खानदान था, मतलब जिसको माज़अल्लाह लफ्ज बोलते हैं, गलत लफ्ज है, बोलना नहीं चाहिए, कमी है ना। बाप नौकर है किसी का तो फिर औलाद भी नौकर है, तो फिर यूं वो नौकर दर नौकर, तो उसको उस जमाने में बांदी कहते थे। नंबर एक बांदी, नंबर दो रंग काला, और नंबर तीन बांझ। लेकिन आज 1200 साल गुजर गए राबिया बसरी को, आज भी लोग उनका नाम लेते हैं। बच्चा कह रहा था रिजवी तेरा नाम रहेगा, कि जो जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है आज भी उसका नाम लिया जा रहा है। तो हमारे खादिम रिजवी साहब का भी इंशाअल्लाह ऐसे नाम लिया जाता रहेगा। बल्कि मैं तो आज कहीं पर बयान में बता रहा था कि जैसे कील ठोंकते हैं ना दीवार में, तो ठुक जाता है कील, हमारे दिलों के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा ठुक गया है। पहले हम नारा रिसाला लगा रहे थे, लेकिन लब्बैक का जो एक हमें मिला एक जबरदस्त किस्म का नारा, बच्चे बच्चे को जो याद हो गया, तो वो इनकी मोहब्बत, पता नहीं कितनी मोहब्बत से इन्होंने ये नारा लगाया, कितने दर्द से नारा लगाया कि मदीने से जो फैजान आया वो फैजान लोगों के रूहों में चला गया है। नंबर एक बांझ थी, नंबर दो काली थी, और नंबर तीन बांदी थी। तो अपने खामन को रात को इशा की नमाज पे वो जनाब जी वज़ू वगैरह करके तो अपने खामन के पास जाती कि आपको अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। वो कहते नहीं, तो उनसे इजाज़त लेके फिर मुसल्ले पे खड़ा होती, इशा के बाद खड़ी होती, फजर की नमाज तक खड़ी रहती। और यूं चलते चलते इबादत करती रही। रात को जब आती तो नींद गलबा करती, तो कहती हो सकता है मेरी आज आखिरी रात हो। तो फिर दिन को इबादत करती, सोचती हो सकता है मेरा आज आखिरी दिन हो। तो करते करते यूं जिंदगी गुजारते गुजारते, और औलाद भी कोई नहीं, खामद फोत हो गया। तो अब जब खामद फोत हो गया तो उलमा कहते हैं कि ख्वाजा हसन बसरी दरवाजे पे आए। पता भी था ये बांझ है, इसे औलाद नहीं होनी, लेकिन फिर भी निकाह का पैगाम लेकर आए। उलमा कहते हैं लेकिन वो तो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती थी। असल में वो चाहती थी कि मेरी बीवी नेक होनी चाहिए। तो रब्बाना आतिना फी दुनिया हसना की तफसीर में मौला अली पाक फरमाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी भलाई जिसको अल्लाह नेक बीवी अता फरमा देता है। तो राबिया बसरी सलामुल्लाह अलैहा, तो ये जनाब नुकरानी जो थी इनकी, उनको इन्होंने वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे उस चादर में कफन देना जिस चादर से मैंने सारी जिनकी तहज्जुद की नमाज पढ़ी है। पूरी रात जो मैं इबादत कर जिस चादर को लपेटती थी उसमें मुझे लपेट कर दफन कीजिएगा, लेकिन लोगों को कम बताइएगा कि मैं मर गई हूं। जब मैं मरूं तो मुझे जल्दी जल्दी कब्र में दफन कर दीजिएगा। तो ऐसे ही किया, खादमा ने वसीयत के मुताबिक दफन कर दिया। तो बाद में खादमा ने पूछा कि माँ फ़ालल्लाहु बिकी, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया। तो कहती जैसे मैं कब्र में गई तो मुनकर नकीर आए और पूछने लगे मन रब की, तेरा रब कौन है। तो मैंने मुस्कुरा के कहा जिस रब को 40 साल तक मैंने नहीं भुलाया, 4 गज नीचे आके मैं भूल जाऊंगी रब को, कैसे हो सकता है। तो फिर खादमा ने कहा जो मैंने आपको चादर में कफन में लपेटा था वो चादर आपके ऊपर नजर नहीं आ रही, ये नूरानी लिबास नजर आ रहा है। तो मुस्कुरा के कहने लगी मैंने रब को 40 साल तक जिस चादर में मनाया था, अल्लाह ने वो चादर रख ली है कि राबिया कल कयाम वक्त जब सबके नाम अमाल तोलेंगे तेरी चादर नाम अमाल में रख देंगे। ये बहनों के लिए था कि देखें जब घर के अंदर बेटी और माँ नेक बन जाती है, घर की तकदीर बदल जाती है। हमारे इस्लाम में बेचारे सुबह सुबह सदाई मदीना लगाते हैं कि जनाब जी उठिए नमाज का वक्त हो गया, फजर की नमाज का वक्त हो गया है।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह जनाब जी, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज सोने से बेहतर। अब ये गुफ्तगू जब चल रही होती है, अगर किसी की बहन के कान में जा रही होगी, किसी की माँ के कान में, तो वो फिर एक एहसास होता है कि यार साढ़े घर जड़ा बच्चा सुता पाया, तो वो किसी का बच्चा, वो कौन है, तो ये कौन है। तो वो फिर उससे कहते हैं चल ओ वेख, वो भी तो किसी का मुंडा, तू भी उठ जा, चल नमाज पढ़ के आ। तो यूं एक एहसास पैदा होता है। आइए मैं सरकार के इश्क की हदीस पाक सुनाता हूँ। बड़ी जबरदस्त किस्म की हदीस पाक है। और ये हदीस पाक कहाँ लिखी हुई है? इस वक्त जो जो बंदे आम में से गए हों मदीना पाक, सुभान अल्लाह, मदीने पे तड़पा करें। बता रहे पुराना गांव है, भले जितने भी पुराने होते हैं, जितने पुराने होते हैं उनके ईमान और ज्यादा मजबूत होते हैं। तो हदीस पाक मदीने पाक में जाए, बाबुस्सलाम दरवाजा है, सुभान अल्लाह, जिसमें ज़ाहिरीन दाखिल होते हैं और बाईं जानिब सरकार का मिंबर हो, मेहराब भी है और रियाजुल जन्ना भी है। तो वहां पर एक हदीस दरवाजों के पास, वैसे 5 हदीसें लिखी हुई हैं। एक हदीस ये भी लिखी हुई है कि जिसने मेरे रोजे की जियारत की, मेरी कब्र की जियारत की, उस पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। तो उन 5 में से एक हदीस ये भी लिखी हुई है, जरा हदीस पाक को सुनिएगा, कि मदीने की तरफ ईमान ऐसे लौट कर आएगा जैसे सांप अपने बिल की तरफ आता है। मुझ जैसा निकम्मा बंदा जिसके पास इल्म कम हो, जब वो इस हदीस पाक को पढ़ता है तो सोचता रहता है यार समझ तो खास बिनु आई कोई नहीं, मदीने की तरफ ईमान लौट कर आएगा ऐसे जैसे सांप अपने बिल की तरफ आता है। When I ponder upon so deeply, जब मैं थोड़ा गौर करूं तो इसमें एक लफ्ज मदीना है और एक लफ्ज है सांप की बिल। सांप की बिल, कहां मदीना और कहां सांप की कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा, समझ तो आ ही नहीं रही मुझे। कहां मदीना और कहां सांप की बिल, और कहां सांप और कहां मोमिन का ईमान। मोमिन का ईमान का लफ्ज है ना। मदीने की तरफ ईमान ऐसे लौट कर आएगा जैसे सांप अपने बिल की तरफ। अब इसमें यही दो बातें खटकती रहती है जहन में। जब खटकती खटकती थोड़ा तहकीक करते हैं तो हियर इज अ मेंशन फॉर द स्नैक, यहां सांप का जिक्र है। किसका जिक्र है? सांप। एंड द स्नैक इज कनेक्टेड विद ज़ूलॉजी, और ये सांप है ये साइंस की एक शाख है ज़ूलॉजी, जिसमें जानवरों का मुतालिया किया जाता है, जानवरों के बारे में पढ़ा जाता है, जानदारों के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें इंसान भी है, ये हैवान भी है, ये मछलियां भी हैं, ठीक है ना, ये छिपकली भी है, सब चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। ज़ूलॉजी, ज़ूलो, मुझे लग रहा है कोई थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा है बयान, लेकिन इंशाल्लाह अभी समझ आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ज़ूलॉजी में जब हम सांप को पढ़ते, अब सांप को जब समझ लेंगे ना, आपको हदीस खुद ब खुद आ जाएगी। मैं सांप समझाऊंगा ना, आपका दिल ठंडा होता जाएगा, यार पढ़ा मुझे सांप रहे हैं और मुझे मुस्तफा की बात समझ आ रही है। हाँ जी, द स्नैक, उसके बारे में लिखा हुआ है कि सांप के जो ये ऊपर वाले हैं पपोटे और नीचे वाले पपोटे नहीं होते, ऊपर वाले और नीचे वाले नहीं होते। सैफी भाई, ऊपर वाले पपोटे और नीचे वाले नहीं होते। आपके और मेरी जो आंखों के पपोटे हैं ना, ये देखें, ये मैं बाईं तरफ ऐसे करता हूं तो मुझे हेल्प करते हैं बाएं देखने में, मैं ऐसे करता हूं तो मुझे हेल्प करते हैं दाएं देखने में, मैं ऐसे करता हूं तो मुझे मदद करते हैं ऊपर देखने में, ऐसे करता हूं तो नीचे देखने में मदद करते हैं। लेकिन सांप के नहीं होते। That he has turned eyes, उसकी आंखें बिल्कुल सीधी होती हैं, बिल्कुल सामने देखता है। अगर कोई बंदा पीछे से पकड़ ले सांप को पकड़ सकता है, दाएं से पकड़ ले उसको दाएं से पकड़ सकता है, बाएं से पकड़ ले उसको बाएं से पकड़, और ऊपर से आगे उसको पकड़ ले तब भी उसको पकड़, क्योंकि सांप कहां देखता है? हमेशा सीधा सामने, सामने देखता है, सीधा देखता है। अब थोड़ी समझ आ रही है कि जो सरकार का चाहने वाला होता है जब भी देखता है सीधा मदीना देखता है। होगी सुबह होगी शाम, हो दिन हो रात, खुशी हो गमी, वो जब भी देखेगा सामने मदीना देखेगा और मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत देखेगा। वो कोई भी फैसला करना चाहेगा, कोई बिजनेस करना चाहेगा, औलाद के रिश्ते करना चाहेगा, अपनी जिंदगी के मामलात करना चाहेगा, उसके दिमाग में, तसव्वुर में, अफकार में, गुफ्तार में फकत मदीना बसा होगा।
मदीने की बात बसी होगी। और सांप के बारे में लिखा हुआ है इसकी उम्र है 300 साल से लेकर 1000 साल तक। कितनी उम्र है? लेकिन सुने जरूर आएगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कमाल फरमाया। और ये तो तहकीके क़यामत तक होती रहेंगी। हाँ, हदीस में भी और जनाब आपके कुरान मजीद में भी क़यामत तक तहकीक होती रहेगी, लोग नूर पाते रहेंगे। लिखा हुआ है कि सांप की उम्र है 300 साल से लेकर 1000 साल तक। लेकिन आप और मैं मरे तो अचानक मौत आ जाती है, लेकिन सांप को पहले से पता लग जाता है मेरी मौत आ गई है करीब। कैसे? लिखा हुआ है कि सांप को मरने से पहले 5 दिन 7 दिन पहले मुसलसल उसका मुंह अंदर से पक जाता है और वो कोई चीज निगल नहीं सकता, और उनको पता होता है कि ये उसके आखिरी दिन है। 5 से 7 दिन पहले उसको कुछ भी मुंह में निगला नहीं जाता, और जो जो ऐसी आलम बनता जाता है मौत करीब आती जाती है। अगर हो नर तो मादा को कहता है अब मेरी मौत करीब है, मेरी आंखों के जरा तू सामने आ, तेरे साथ इतनी उम्र बिताई है, मैं चाहता हूं जब मेरी मौत आए मेरी आंखों के सामने तू हो। अगर हो मादा तो नर को सामने खड़ा करता है। अब समझ आई कि आका क्या फरमाना चाहते हैं, गोया कि मेरा उम्मती होगा, मेरा आशिक होगा, अपनी उम्र गुजारेगा 60 70 80 साल, और जब मौत आएगी करीब तो अर्ज करेगा आका अब मौत सामने आ गई, मेरी आंखों के सामने तेरा चेहरा आ जाए। वक्त अखीर हो आका, मेरी आंखों के सामने आपका बद्दुआ का चेहरा। और लिखा हुआ है सांप की 36 पसलियां हैं। कितनी? 36 पसलियां। और सांप अपनी बिल में अगर आधा चला जाए आधा बाहर रह जाए, जितना भी कोई ताकतवर बंदा हो उसकी दुम को पकड़ के खींचे तो सांप आता नहीं है। साइंस कहती है वो 36 पसलियां अपनी पसलियों में डालकर ऐसे ऐसे यूं कर लेता है। अब उसके टुकड़े टुकड़े कर दो वो पीछे निकलेगा नहीं। अब समझ आई कि जिसके सीने में इश्क मुस्तफा घुसा हो, मदीने की मोहब्बत हो, उसको जितना भी आम मारे जितना भी पीटे बदन के टुकड़े टुकड़े काट डाले फिर भी दामाने मुस्तफा नहीं छोड़ता। वो तारीख पढ़ के देख रहे क्या बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या सुहेब, तो क्या जामी, तो क्या खादिम हुसैन रिजवी साहब, तो पढ़ के देख लें। जिसने मेरे आका की मोहब्बत सीने में बसाई उसके बदन के टुकड़े भी होते रहे। एक सहाबिया को दरख्त से बांधा और इधर भी जनाब जी टांग पे रस्सी, इधर भी टांग पे रस्सी है। कोई कहते उधर से घोड़े खड़े थे, कोई कहते ऊंट खड़े थे, और कहते थे दामाने मुस्तफा छोड़ दो। उसने कहा नहीं छोड़ना, बदन के 2 टुकड़े हो गए पर मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ा है। और क्या लिखा हुआ है, जैसे अभी हमारे शाह साहब ने यहाँ पे बंदों को इकट्ठा किया, आखिर कोई कहता है सालाना महफिल है। अब जरा सुनिए, सांप के बदन में जहर होता है। क्या होता है? जहर। और जैसे कुछ लोगों के अंदर भी जहर होता है, वो किसी से गुस्से का, तो फिर वो जहर निकलता उस दिन निकलता है जब वो बंदा सामने आ जाए। काफी दिन तो मैंने उधर चढ़िया सी तो मैं आज काट दिया फिर जहर। ऐसे होते हैं कुछ लोग, ठीक है ना जी। सांप के अंदर जो जहर होता है वो उसको कई दफा खुद भी तकलीफ देता है। वो किस तरह तकलीफ देता है? वो सांप का जहर ज़ूलॉजी में लिखा है इतना जब ऊपर चढ़ता है उसके बदन पे, उसको फिर खुमार आता है, वो चक्कर उसको आते, खुमार आता है। तो खुमार निकालने के लिए ज़ूलॉजी में लिखा है वो सौंफ के पौधे की खुशबू सूंघता है, या फिर रात की रानी के पौधे की खुशबू सूंघता है। अगर यहां से उसका जहर का खुमार ना निकले तो फिर क्या करता है, वो जमीन के अंदर मिट्टी में लपेटियां मारता है, बाहर कभी इधर गिर गिर के मिट्टी मिट्टी हो जाता है, खुमार निकालने के लिए कि मेरा खुमार किस तरह निकले। और इस तरह जो मदीने का आशिक होता है, जिसके सीने में आका लजपाल की मोहब्बत होती है, इश्क मुस्तफा का जब खुमार चढ़ता है तो लोगों को इकट्ठा करके कहते हैं लोगों मुझे मुस्तफा की जुल्फ की बात तो सुना दो, सरकार के वद्दुहा के चेहरे की बात तो सुना दो। तो कोई तड़प तड़प के फिर कहता है मेरा जिस्म भी तू, मेरी जान भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, और जब कहा मेरा काबा तू तो बंदे हैरान कि ख्वाजा फरीद काबा कैसे हो गए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुफ्ती गुलाम हसन कादरी अलैहिर्रहमा लिखते हैं
कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन काबातुल्लाह की दीवार के साथ टेक लगकर आंखें बंद करके बैठे हुए थे। काबा पे सुभान अल्लाह, सरकार के बैठने पे सुभान अल्लाह, मा ज़ागल बसर व मा तगा की आंखें बंद हों इस पे सुभान अल्लाह। मंजर कैसा होगा तो तसव्वुर में लाएं तो सही। तो सामने सहने हरम में कुफार बैठे थे बदअतवार और कहने लगे ओ वेखो मुसलमानों दा नबी अखा बंद करके जो बैठा है, कोई पिछों दी जावे काबे दे उत्ते चढ़ जावे, वड्डा जा पत्थर माज़अल्ला उत्तों सुट देवे, ना होणगे माज़अल्ला इन्हां दे नबी ते ना साडे कोई बुत्तां नूं बुरा भला कवेगा। ते इंज ही होया, एक काफिर उठिया, उन्हें वड्डा जा पत्थर चुकिया ते उन्होंने उत्तों सुट दिता। जब मैं पढ़ रहा था मैंने कहा अब आगे पढ़ो, आगे हुआ क्या? पढ़ा तो लिखा हुआ है कि काबे की दीवार से एक पत्थर निकला और उस पत्थर को रोक लिया। बट आई वॉन्ट टू आस्क, मैं पूछना चाहता हूं बड़े अदब से, रिस्पेक्टिवली, बड़े अदब से, एक काबा तुझे देखे 70 रहमतें नाजिल होती हैं। एक काबा कयामत के दिन तू गवाही देगा, तुझे हुक्म होगा तू चल, फिर तू चलेगा नहीं, फिर कहा जाएगा चल, तू नहीं चलेगा, और कहा जाएगा चलता क्यों नहीं, तो काबा कहेगा मालिक जिसने मेरी ज़ियारत की उसको तू पहले जन्नत में मकाम अता फरमा दे। एक काबा, ये जो काबा है, काबा तेरी दीवार में एक पत्थर लगा, मैं उस पत्थर से कहना चाहता हूं ए पत्थर तू काबे से निकला क्यों, दीवार से बाहर क्यों निकला? इतनी मुअज़्ज़ज़ दीवार में था तो पत्थर कहता है देख तो सही, आज काबे का भी काबा आया हुआ है। तो अब समझ आते वो हदीस पाक कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान मदीने की तरफ ऐसे लौट कर आएगा जिसे सांप अपने बिल की तरफ आता है। 5वीं इसकी हिस्स लिखी हुई है, हैरान होंगे, that he has no nasal sensitivity, उसकी नाक नहीं है। क्या नहीं है? देखिए अल्लाह ताला ने कितनी नियमतें बनाई हैं, ये नाक और जुबान कमाल चीज बना दी कि अगर चीज कोई बदबूदार हो तो जैसे हमारे मुंह के पास जाए तो बाज का पता लग जाता है ये चीज बदबूदार है, बासी हो गई है। और उसके बाद अगर यहां से पता ना लगे फिर जुबान पे जैसे जाती फौरन उस पे हजारों टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वहां से पता लग जाता है ये चीज खराब है। और अगर वहां से भी पता ना चले किसी बंदे को तो हमारे स्टोमक के अंदर H2SO4 है, वैसा तेजाब है, अगर उसको निकाल के ऐसे फेंक दिया जाए तो बंदे का चेहरा जल जाए, लेकिन वहां मैदा नहीं जल रहा। क्यों? फाबे अय्yi आलाए रब्बिकुम, वो किस किस नेमत का यार चर्चा करे हैं जी। तो उसके नाक नहीं है सांप का, तो फिर वो क्या करता है, फिर कैसे आवाज को सुनता है, क्या करता है? तो लिखा हुआ है वो आवाज को सुनता नहीं है, that he feels, वो अपने जिस्म के ऊपर बर्ड्स हैं उनसे महसूस करता है कि कोई चीज आ रही है, कोई चीज। अब समझ आया, जो सरकार का दीवाना होता है, मुस्तफ़ा करीम लजपाल का चाहने वाला होता है, वो बंदों में बैठ के महसूस करता है ये मेरे आका का आशिक बैठा हुआ है, महसूस कर लेता है कि इसके बदन के अंदर धड़कने वाले दिल में मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। और लिखा यहां पर जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुसलमान अपनी जुबान के पीछे छुपा है। कहां छुपा है? जुबान के पीछे। हदीस जब पढ़ते समझ नहीं आती, जुबान के पीछे छुपा, ये क्या मतलब? इमाम गजाली ने यहां लिखा है इस हदीस की शरह में कि मुसलमान ऐसे है जैसे एक हंडिया पक रही होती है, हंडिया के ऊपर ढक्कन होता है और हमें पता नहीं बीच में क्या पक रहा है, जब ढक्कन को हटाते हैं तो खुशबू बताती है बीच में क्या पक रहा है। मुसलमान जब जुबान खोलता है पता लगता है दिल में कैसा इश्क मुस्तफा पक रहा है। जैसे जुबान खोलता है उसके सीने में धड़कने वाले दिल में जो सरकार की मोहब्बत है वो टपकती है। और फिर हमने देखा कि खादिम साहब के अब क्लिप चलते हैं तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन हर एक क्लिप में इश्क मुस्तफा झलक रहा है। वो जो शेर हम पढ़ते हैं ना, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, उनको 103 पे बुखार, इट इज नॉट अ नॉर्मल केस। एक बंदा माजूर हो उसको 103 पे बुखार हो, लेकिन वहां वो खुद नहीं बैठे थे, ऐसा लगता था उनको मुस्तफा ने बिठाया हुआ था। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ खादिम रिजवी साहब का, इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़ुलु रहमा, सरकार ने फरमाया नेक बंदे दा नाम लो तो अल्लाह दी रहमत नाजिल होंदी है।
नौजवान जितने यहाँ बैठे हुए हैं, अपने आप को आप लोग, अब वो एक खादिम हुसैन रिजवी वो मिसाल के तौर पर चले गए तो कुछ सियासतदान खुश हो गए, और कुछ जनाब जी के अल्लाह माफ करे, मैं आपको क्या बताऊं, कोई पार्टी के लोग हैं, वो पार्टी के लोग कहते हैं होन तो सही हो, वोट साढ़े बच जाएंगे। अल्लाह के बंदे हो, पहले एक खादिम हुसैन रिजवी था, अब लाखों करोड़ों खादिम हुसैन रिजवी बन गए हैं। कोई टेंशन बना दी तुम लोगों ने हमारे लिए, हमारा अब और ईमान मजबूत हो गया कि यार ये कोई एक पार्टी वाला बंदा नहीं था, ये तो वो सरकार की सही मैंने में गुलामी लेके बैठा हुआ था। लोगों ने कोरोना का भी डर नहीं किया, और पता नहीं कहां कहां से लोग चलकर जनाजे में आ गए हैं। और इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या कहा था, हमारे जनाजे फैसला करेंगे कि सरकार के चाहने वाले कौन हैं, हक पर कौन हैं। आइए मजीद आगे बढ़ते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें चल पड़ी, तो जानबूझकर मैं आका करीम लजपाल की मोहब्बत की एक और बात बताकर फिर तरबियत की तरफ आऊं। एक गुज्जर लड़का मेरे साथ है, वो कहता तुसी साडी तरबियत कट कर दियो, सरकार दी गल्लां बहुतियां सुना दियो। जबकि मुझे इमाम शाफी अलैहिर्रहमा का कौल याद है कि मैं 16 साल फकत सरकार दा अदब पढ़िया, जदों सरकार दा अदब पढ़ लिया मैंने सारा कुछ खुद ब खुद आ गया है। अदब जो है ना वो सरकार के इश्क में है, जिसके अंदर सरकार का इश्क खुब गया है ना, वो किसी गली में से चलता है ना, अगर हो उसकी काली पगड़ी सबज पगड़ी, अगर हो इश्क मुस्तफा, भले रजा साकिब साहब का चाहने वाला हो, खादिम हुसैन रिजवी का हो, अत्तारी हो, कादरी हो, जनाब जी चिश्ती हो, किसी भी जनाब जी बुजुर्ग से वाबस्ता हो, अगर हो इश्क मुस्तफा तो वो चलते हुए किसी की बेटी नजर आए तो निगाह झुकती है, वो जो निगाह झुकती है पता लगा रहा है कि ये मैं आशिक रसूल जा रहा हूं, वो बता रहा होता है। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि यार थोड़े पीर दी कोई करामत है, कोई थोड़े पीर दी करामत है। जी मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम कि करामत का नाम क्या है, मुझे इतना पता है कि जब गली में से गुजरूं, तो मैं अपने मोहल्ले में 16 साल से रहता हूं, अपने समड़ियाल शहर में, मुझे नहीं पता 16 साल में कभी इस गली में से मैंने कभी किसी को झांका हो, और जब मेरी निगाह झुकती है तो मुझे मेरा पीर याद आ जाता है। कैसी मोहब्बत कल्ब में डाल दी है कि किसी की बेटी की तरफ निगाह नहीं जाती है। वजह क्या है, अगर साईं मजबूत हो, जो भी सैफी भाई हैं जैसे भी हैं जिधर के भी हैं, लेकिन पीछे साईं अच्छे हों तो यकीन माने फिर बंदे का किरदार की खुशबू नजर आती है। हाँ जी, तो मैं मजीद आगे बढ़ता हूँ, गुफ्तगू को आगे लेकर चलता हूँ। पुराने चेहरे भी नजर आ रहे हैं, कुछ यहाँ के चेहरे भी हैं, उनको भी साथ सुना लेते हैं। A non-Muslim that who has translated the Quran for the first time into English language, जिस काफिर ने कुरान दा तर्जमा पहली बारी अंग्रेजी दे विच लिखिया, कहंदे I spent 2 years, मैंने कुरान दा तर्जमा लिखते 2 साल लगे, but when I reach a verse, मैं एक आयत ते पहुंचिया, my hand was shattered, मेरा हाथ कांपने लगा, I put my pen lay down, मैं अपना कलम एक साइड ते तर छड़िया, and I was astonished, मैं हैरान होया, मैं सोचता रहा रात सारी, जिस महबूब की जुल्फ की कसम अल्लाह कुरान में बयान कर उसका अपना क्या मकाम होगा। वल्लैली इज़ा सजा, ए हबीब तेरी जुल्फों की कसम, मैं परिया पंचायत में कुरान उठाता हूँ, मैंने कुरान दी कसमें वही, कुरान मेरा पाक है, मैंने अल्लाह दी कसमें वही, अल्लाह मेरा पाक है, मैंने काबे दी कसम है वही, मेरा काबा पाक है, वाकई काबा पाक है, वाकई कुरान पाक है, वाकई अल्लाह पाक है, लेकिन मैं गुनहगार होकर अपनी जुबान से ये इकरार कर रहा, मेरा अल्लाह पाक है, मेरा कुरान पाक है, मेरा काबा पाक है, और अल्लाह पाक होकर पाक कुरान में कहता है लोगों मेरे महबूब की जुल्फ भी पाक है, मेरे महबूब की जुल्फ भी पाक है, वल्लैल इज़ा सजा, हबीब तेरी जुल्फों की कसम। और ये रात के ऊपर तज़किरा आया, और यहाँ पे पहले मैं बाल की बात बता दूं, ये जुल्फ अगर मैं एक बाल अपने सर से तोड़ लूं और तोड़ने के बाद उसको मैं गली में फेंक दूं कहीं पर, तो ये क्या बाल बढ़ेगा? नहीं। जो मैं इसलिए अब जानबूझ के करके दिखा रहा हूं ताकि हमें याद रह जाए ये वाला सारा ना वाकई है। अगर मैं एक बाल तोड़ लूं इसको गली में फेंक दूं, ये बढ़ेगा? नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? इसका रिश्ता खत्म हो गया अपने जिस्म से, अपने मौलवी साहब दे सिर दा वाल, तुहाडे सिर दा वाल, पीरां दे सिर दा वाल है ना जी, फकीरां दे, दरवेशां दे, किसे दा वाल वधेगा नहीं, बिकॉज इट हैज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, अपने जिस्म से जुदा हो गया, दूसरे लफ्जों में अपने सिस्टम से जुदा हो गया। आगे अगर बढ़े, अपने आर्गन से जुदा हो गया, अपने टिश्यू से जुदा हो गया, अपने सेल से जुदा हो गया, अपने न्यूक्लियस से जुदा हुआ, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लाज्म से जुदा हुआ, प्रोटोप्लाज्म से जुदा हुआ, मुख्तसर बाल मर गया है, बाल
मर गया है, अब ये बढ़ेगा नहीं। लेकिन इमाम बुखारी लिखकर बैठे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ के बाल जो सहाबा में तकसीम किए गए, वो बढ़ते भी हैं, फलते फूलते भी हैं, क्योंकि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे आका करीम लजपाल हमें नजर नहीं आते ना, हमें नजर नहीं आते ना, लेकिन मेरे कंधों पे दो फरिश्ते हैं, क्या आपको नजर आ रहे हैं? तो फिर करो इनकार, है जुरत मौलवी जी मेरी अख नहीं वेदी भी फरिश्ते नु, पर अल्लाह कहता है किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफअलून, अल्लाह कहते तेरे दो कंधे दे उत्ते फरिश्ते ने, तू जो कुछ करदे वो लिख लेंदे ने, पर तेनू नजर नहीं आंदे, कर फिर इनकार, नहीं कर सकता तू। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास 50 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास 400 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास 2 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफ़ा के ऊपर 24,000 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। और 24,000 40 साल से 63 साल 23 ईयर्स बनते हैं, 23 ईयर्स बनते हैं। और जब उसका हिसाब करते हैं 24 को 3 से जब हम जनाब ज़रब देते हैं, 24,000 को अपने 23 साल को हम 3 से ज़रब दे दें, 365 से पहले ज़रब दें, फिर उसके बाद जनाब दिन निकालें, फिर उनको जब हिसाब लगाते हैं तो रोज़ाना 3 मरतबा कौम बेश जिब्रील मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाज़िरी देता। फरिश्तों का सरदार आका की बारगाह में रोजाना 3 मरतबा हाजिरी देता था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। और ये बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सफ़ेद कपड़ों में एक शख्स आता है, बाल उसके काले हैं, आका के घुटनों मुबारक के साथ अपने घुटने जोड़कर बैठ जाता है, मुख्तलिफ सवाल करता रहता है, मुझे अखबरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। फिर खुद सरकार जवाब देते हैं, फिर कहते हैं हाँ आपने ठीक कहा, फिर यूं यूं। जब वो चले गए साहब तो मौजूद थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन थे पता है? आका हमें तो नहीं मालूम, वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम, आका जी या अल्लाह जानता या तुसी बेहतर जान दो। सरकार ने फरमाया ये जिब्रील आए थे और आपको दीन सिखाने के लिए आए थे। जिब्रील तो नूर के बने थे, इनको नहीं नजर आए, मुस्तफा करीम को नजर क्यों आए? क्योंकि खुद मेरे मुस्तफा भी नूर के बने हुए हैं। हाँ जी। और आगे बढ़ते हैं जरा, क्योंकि आले रसूल ने अपने घर में माहौल बनाया हुआ है। आले रसूल की जब तक बात ना हो, मेरी नजर में कोई भी महफिल हो, अगर आले रसूल का तज़किरा ना हो, मुझे लगता है महफिल का सुरूर ही नहीं आया, महफिल की रौनक ही नहीं बनी है। हाँ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से लुआबे दहन मौला अली को चुसवाया। अच्छा, कुछ बंदे अभी मौला अली के नाम पे तड़पे नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं ना। इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहिर्रहमा, जिनको 10 लाख हदीसें जुबानी याद थी, वो कहते जो अली के नाम पे ना तड़पे समझो उसका ईमान कमजोर है। और सरकार फरमा रहे अली का नाम लेना इबादत है, अली के नाम पे तड़पना चाहिए। नगर नगर गली गली नहीं, आप ऐसे अली अली बोले पता लगे वाकई यार अली हमारा है। वो दूसरे बोलते हैं ना, मैं जहाँ जुमा पढ़ाता हूँ एक बंदा जोर से अली करता है, तो फिर बंदे मुझे कहते हैं यार एक, मैं कहूँ अली ओदा नहीं अली साडा यार है, ओ जोर ते मार के ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ मैं खुद अली अली करो। सिद्दीक़ अकबर ने अली अली कीता है, मेरे मुस्तफ़ा ने अली अली कीता है, खुद सरकार ने कहा अली का जिक्र करना इबादत है। नगर नगर गली गली, वो बच्चियों को पता लगे अपने बच्चों का नाम हैदर भी रखें, अली भी रखें यार हैं। और अली कौन है? जिसके निकाह में देखे तो सरकार की बेटी है, और जिनके बेटों को देखे तो जन्नत के सरदार हैं जी। और जो हौज़े कौसर है ना, उसके 4 कोने हैं। कितने? इन्ना कौसर, उसके जो कौसर की तफसीरें हैं बड़ी, उनमें एक लिखा हुआ है हौज़े कौसर के 4 कोने हैं। अब पता नहीं हौज़े कौसर है कितना बड़ा, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, अंदाजा लगा लें कि लिखा हुआ है हौज़े कौसर पे जो प्याले रखे हुए हैं वो इतने हैं जितना आसमान के सितारे हैं। आप बताएं आसमान के सितारे कितना होंगे? आप और मैं गिन ही नहीं सकते, तो अब प्याले फिर कितने होंगे? अब प्याले जहां इतने रखेंगे तो वो हो कितना बड़ा। लेकिन उस एक कोने पे सदीक़ अकबर खड़े हैं, एक कोने पे उमर फारूक खड़े हैं, एक पे उस्मान गनी और एक पे मौला अली खड़े हुए हैं। तो अब अली के नाम पे थोड़ा तड़प के देखा, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी।
अच्छा, हम आले रसूल की बात क्यों करने लगे? क्योंकि आले रसूल का जिक्र करने से बंदे की बख्शिश हो जाती है। मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरा। सरकार ने फरमाया मेरी आल नाल जेड़ा भी प्यार करदा है अल्लाह ओदी बख्शिश फरमा देंदा है ना। ये कंफर्म नहीं है कि हमने नमाजें पढ़ ली तो अब बख्शिश होगी, पता कबूल हुई कि नहीं हुई। रोजे रख लिए, पता कबूल हुए कि नहीं। लेकिन मेरा ईमान कहता है कि आल की मोहब्बत सीने में तो जरूर हमारी बख्शिश हो जाएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान मुबारक से लुआबे दहन मौला अली को चुसवाया। इधर वाले बंदे समझ आती पे, उस साइड वाले बंदे कोई हनेरे में टुर गए हैं। सरकार ने अपनी जुबान, देखिए इसमें मजे कितने हैं। नंबर एक, सरकार पे सुभान अल्लाह होती है, फिर सरकार की जुबान पे सुभान अल्लाह होती है, फिर उनके लुआबे दहन पे सुभान अल्लाह, फिर मौला अली पे, फिर मौला अली की जुबान पे सुभान अल्लाह होती है। हस्तियां तो देखे मैं जिनका नाम ले रहा हूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से सरकार ने अपनी जुबान मुबारक से लुआब दहन मौला अली को चुसवाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन अपनी जुबान मुबारक से फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को चुसवाया। कितनी हो गई? दो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान मुबारक से लुआब दहन मौला हसन को चुसवाया। जाग रहे हैं बेटा? आप जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, शाबाश। ये याद कर लेना, आधे मौलवी बनकर जाएं। आज आधे मौलवी बनकर जाएं, ना तकरीर आती हो, नहीं है दाढ़ी, नहीं है पग, कम से कम थड़ी पे बैठ के जरा गल तो सुनो इश्क मुस्तफा दी मेरे को। ऐसे कर सकते हो यार। रात को मैच देखा, तुम्हें किसने कहा ड्यूटी लगाई है, तो बाहर बैठ के थड़ी को सबको बता रही इतने औरतों के इतने, वो भी तो ड्यूटी निभा रहा है, ये भी तो निभाना। इधर से सुनकर किसी को बता मैंने भी सरकार के इश्क की ये बात सुनी है। हो सकता है कि जब आपने सुनाई अगले के दिल में घर कर जाए और मुफ्त में आपको सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लुआब जुबान मुबारक से लुआब दन मौला हुसैन को चुसवाया। कितनी हस्तियां बाबा जी? चार। कितनी हस्तियां? चार। सरकार ने चार हस्तियां अपनी जुबान दे नाल, जबकि ये लिखा हुआ है अहदीस में कि जब सहाबा का कोई बेटा पैदा होता या बेटी, तो वो मस्जिद नबी में लेकर आते हैं, आका जी जरा गुड़ती दो, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहादत वाली उंगली से कई दफा लुआब दहन चुसवा देते या शहद चुसवा देते, या बाज जगह लिखा है कि आका खजूर भी चबाकर उनको दे देते। तो ये गुड़ती देने का ये तरीका होता। लेकिन जब बारी इनके आई तो आका ने अपनी जुबान बार से लुआब चुसवाया। पीछे मंतिक क्या है? व्हाट वाज द लॉजिक इज बिहाइंड द हिडन? पीछे मंतिक और फलसफा क्या है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि हबीब आपकी जुबान में रब बोलता है, और मुस्तफा ने लुआब दहन अपनी जुबान से चुसवा के बता दिया कि इनकी जुबान पे मुस्तफा बोलते हैं, इनकी जुबान से मुस्तफा बोलते हैं। और कोई आम हस्तियां नहीं है। कुरान मजीद की आयत है मिन कुल्लु इल्ला वारिदुहा, कि हर एक मुसलमान का गुजर पुल सरात का होगा। किस पे होगा? पुल सरात। डर जाना चाहिए। और ये इमाम गजाली से किसी ने पूछा कि फलां बंदा मुत्तकी है, फलां बंदा, जैसे हम कहते बड़ा यार चंगा बंदा यार, बड़ा नेक है यार, कहते ना हम। तो इमाम गजाली ने पता क्या कहा? इमाम गजाली ने कहा चुप कर जाओ। उन्होंने कहा वो बंदा मुत्तकी है। कहा मुत्तकी होता ही वो है कि पुल सरात का नाम लो तो उसकी रूह परवाज कर जाए। तकवे का आलम ऐसा हो जाए कि पुल सरात का लफ्ज सुनकर इतना खौफ तारी हो जाए बंदे के ऊपर, यार मैं गुजरूंगा कैसे। इमाम गजाली की नजर में मुत्तकी होता ही वो है कि पुल सरात का नाम आए और रब के खौफ से कप कपाता उसकी रूह परवाज कर जाए। मयार बता रहे वो, इतना कैलिबर, इतना क्राइटेरिया। और आज पुल सरात का नाम आता हम डरते नहीं। जैसे जैसे जहन्नम या पुल सरात का नाम आए और यौम हिसाब की बात आए तो फौरन थोड़ा एकदम कप कपा जाया करो, कि हम पढ़ते रहते रोजाना मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन। अब पता है बदले का दिन का मालिक है, जो कुछ किया उस दिन कर लेना, बदला ले लिया तो जाओगे कहां, फिर किधर जाओगे, किस समत में जाओगे? ये आले रसूल तुम्हें बचाएंगे वहां। कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं मास्टर साहब, कितनी? 114। और उनमें एक सूरत है सूरतुल आराफ। क्या नाम है? सूरतुल आराफ। आराफ का मतलब है ऊंची जगह। और बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला ऊंची जगह पे मौला हसन और मौला हुसैन को खड़ा करेगा और कहेगा देखो जिसके सीने में आपकी मोहब्बत उनको जन्नत में लेकर चले जाओ। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल है ना, कोई आम नहीं है मामला, यहाँ कोई आम मामला नहीं है।
अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम पाँव की एड़ी मारे तो बीच में जम जारी हो जाए, और मेरे हुसैन अगर करबला में एड़ी मारते वहां से दरिया जारी हो जाते। लेकिन असल में वो आपको मुझे सिखा रहे थे कि नाना ने मेरी तरबियत कैसे की है। ये हमारे इधर गुज्जर हैं, गुज्जर ये जो मेरे साथ हैं, तो मैं शहर में रहा 20 साल, अब मैं गुजरों के पास चला गया, तो गुजरों का 90% काम ही दूध का है। किसका काम है ये? दूध का कारोबार करते हैं। तो एक गुज्जर ना वहां सऊदी अरब से वापस है, उसका सिग्नल शॉर्ट हो गया, सिग्नल शॉर्ट हो गया, उल्टी उल्टी बातें करे, तुसी मिलाद मनांदे हो, झंडियां लांदे हो, ए ते दसो सरकार किथे ने, सरकार किथे ने? एवें गल्लां बड़ियां ने, मौलवी जी काम करो अपना, नमाज़ां पढ़ो, कुरान पढ़ो, सरकार किथे ने? तो जी अब मैंने जनाब, नहीं बेटा जानी इस तरह तो दलील नहीं होती ना, उसका दिल निकालो कि अपना निकालूं, अगर अपना निकालो को उसको समझाएगा कौन, वो तो खून देख के भाग जाएगा। लेकिन अब तो इस तरह के बंदे को फिर कुछ दलील से समझाना पड़ता है ना। गुज्जर था ना, तो फिर गुज्जर को मैंने कहा कि गुज्जर तू काम की करदा? उन्हें कहा मैं दुध बेचदा। तो मैं कहा साडे वड्डे कहंदे ने दुध विच मक्खन है, विखा किथे मक्खन? हाँ जी, उन्हें कहा इंज तो नहीं मक्खन नजर आंदा, पहले दुध नू गर्म करना पैना, दुध नू पहले गर्म करना पैना फिर मक्खन नजर आएगा। तो मैं कहा जे फिर गर्म कर लो फिर नजर आएगा? कहना नहीं, फिर चाग लानी पैनी है, चाग लानी पैनी है। मैं कहा फिर चाग लग जाएगी फिर नजर आएगा? कहना नहीं, फिर इन्हू टक के रखना पैना है, और ताकि कोई बिल्ला ना पी जाए, कोई बिल्ला ना पी जाए। फिर बड़े वेले उठ के इन्हू रिड़कना पैना है, फिर ये मक्खन नजर आएगा। ओ मैं कहा चलिया एक दुध विचों मक्खन लभना होवे ते इन्ने पापड़ पेलने पैंदे ने, ते अगर हुसैन दे नाना नू लभना होवे ते फिर कोई मुहब्बत वाली गल नहीं सोचनी पैनी, फिर सदीक अकबर नू पढ़ना पैना है। इमाम अहमद रज़ा फरमाते 1000 नमाजी होवे, 1000 नमाजी होवे तो 999 नमाजी कवन। मौलवी साहब आज जरा किरात छोटी करियो जे, बड़ी किरात नहीं सुननी तो छोटी करियो जे, ठीक है ना जी। ते ओ सॉरी 999 कवन जरा किरात लंबी करियो, ते एक कहंदा जरा छोटी करियो। ते अहमद रज़ा अलैह रहमा फरमांदे उस एक दी मननी पैनी, 999 दी नहीं मननी। 999 नू खुशी होंदी पई है ते एक नू तकलीफ होंदी पई है, ओदे शायद पैरां च दर्द है या जिसमें दर्द है, ते उत्थे एक दी मननी पैनी है। किसी नू तकलीफ होंदी पई है, किसी नू, इस गल नू जरा सुनियो, किसी नू तकलीफ होंदी पई, उस एक दी मननी पैनी है, 999 दी नहीं मननी। अगर नमाज पढ़ रहे आपको कोई कीड़ा लड़ रहा है, नमाज को तोड़ सकते हैं ताकि अपनी जान को बचाएं। और अगर आपने सजदा किया और सामने से कंकरियां थी, एक दफा हाथ से हटा दी, कंकरियां हट गई, और फिर आपने सजदा कर लिया, ठीक हो गया। लेकिन आपने एक दो मरतबा हटाई, नहीं हटी, फिर नमाज को तोड़ दे वहां पर। इसी तरीके से खाना, भूख लगी है, नमाज तैयार है, लेकिन भूख इतनी लगी है कि बिल्कुल बोला नहीं जा रहा, पहले खाना खा लें, आपको तकलीफ हो रही है, बाद में नमाज पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, आप जरा गौर करें, जो इस्लाम आपकी भूख का पहले ख्याल करता है, आपके बदन का पहले ख्याल करता है। लेकिन बंदा पूछे, ऐ सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तेरे पांव की एड़ी में सांप बार बार डंक मारता है, तुझे तकलीफ हो रही है, कहा नमाज छोड़ने का भी अल्लाह ने इजाजत दे दी है, कहा अल्लाह ने कहा पहले खाना भी खा लो, तुम्हें तकलीफ ना हो, तेरी यहां जान जाने लगी है, तुझे इस्लाम का भी पता है, तू अपना पांव क्यों नहीं हटा रहा? क्योंकि सदीक अकबर ने पढ़ा था, वह तो अज़्ज़रू हो वह तो अक्करू हो, सरकार की ताज़ीम क्या है, तौकीर क्या है। गोया उन्होंने कहा जान जाती है जाए पर मुस्तफा पे आंच ना आ जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र मिलाद मुस्तफा। तो हम लम्हे के लिए सोचें, और कहा एक लम्हे के लिए, एवरी मुस्लिम दैट ही सी द सन, पूरे इस्लाम में पढ़ के देख ले, जिन्ना इस्लाम है पूरा चुक के पढ़ लो। हर बंदे ने जदों ही वेख्या पाजी सूरज निकल आया जे, पाजी सूरज गरूब हो गया, पाजी सूरज निकल आया जे, पाजी सूरज गरूब हो गया। वशम्सु तजरी, अल्लाह कहता है सूरज अपने मदार में गर्दिश करता है, एक उसका असूल है, एक उसका असूल है। वो निकलता है तो दिन होता है, गरूब होता है तो रात होती है। लेकिन मैं पढ़ता हूं तो सूरज को सब देखते हैं, तो एक दिन सूरज अली को देख रहा है। सूरज व्हाट हैपेंड विद यू? वो सूरज तुझे क्या हुआ? तू रब के निजाम पे चल रहा है,
आज मौला अली का चेहरा तक रहा है तो सूरज ने कहा ओ चले आ देखते सही, मौला अली ने आका की मोहब्बत में अपनी नमाज को वार दिया है। अब सरकार का जो हुक्म आ गया, मैं निकल तो आया हूं वापस अल्लाह के हबीब के हुक्म पर अब डूबूंगा नहीं। अली रोजाना मेरा चेहरा देखता था, आज मैं मुस्तफा का चेहरा देख रहा हूं। अली 5 मिनट में नमाज खत्म करे, अली 10 मिनट में करे, अली 15 मिनट में करे। जब नमाज खत्म करेगा मैंने तब गरूब होना है जाकर। पहले मौला अली सूरज को देखते थे और आज सूरज अली का चेहरा देख रहा है। गोया बता रहा है जो मुस्तफा की मोहब्बत करते हैं तो सूरज भी उनके फिदा होता है। बंदा पूछे कभी कभी सूरज से, सूरज ये तो बता कि तू पलटा क्यों था, तू पलटा क्यों था, हुआ क्या था? तो सूरज कहता है कि कुरान तो पढ़ो कि सारी मखलूक का रसूल आ गया है, सारी मखलूक का रसूल। मैं भी तो रब की मखलूक हूं। और जब लोग मुस्तफा के इशारे पे चल पड़ते, कभी दरख्त चल पड़ते, कभी कंकर बोल देते, तो मैं तड़पता था कभी मुस्तफा मुझे भी इशारा करे, मैं भी गुलामी का दावा करता हूं, हक अदा करूं। एक दिन सरकार ने इशारा किया, मैं तड़पता हुआ गुलाम बनकर उनकी कहना मान लेना। बंदा पूछे चांद से, ए चांद तुझे क्या हुआ? एक तरफ सात हो वन शक्ल कमर, ए चांद तेरे टुकड़े क्यों हुए? चांद हुए क्या? चांद ने कहा मैंने देखा गज़वा बदर में आका की मोहब्बत में सहाबा के बदन के टुकड़े हुए, कहां गज़वा ओहद में, कहां गज़वा तबूक में, और मैंने देखा कि सारे मामलात में आका के खादिम गुलाम में तड़पते हैं। मेरा दिल करता था कभी मुस्तफा इशारा करे, मैं बदन के 2 टुकड़े करवा के बताऊं आका मैं भी आपका गुलाम हूं। बंदा पूछे ऐ जमीन तू बेजान है, नॉन लिविंग है, तेरी आंखें नहीं, यू हैव नो सर्कुलेटरी सिस्टम, तेरा दिल भी नहीं, पर जमीन तू बता, तू दावा कर दिया मैं नबी के गुलाम हूं, कैसे? कहा मौलवी साहब इफ यू विल पुट क्रॉप्स, अगर एक लाश को रख दे इन माय बैली, मेरे पेट के अंदर, आई विल ब्रस्ट अप इन 3 डेज, मैं 3 दिन इस लाश को साड़ छड़ांगी, मैं उधर टोटे टोटे कर छड़ांगी। मैंने कहा ये क्या? कहा अगर तू नबी का गुलाम रखते मैं हजारों साल कफन की भी हिफाजत करूंगी। तो जमीन भी जानती है कि मुस्तफा का गुलाम आ गया है, वो जमीन भी पहचानती है। आज भी यूट्यूब पे जाकर सर्च करें, इराक में 100 साल के बाद एक कब्र को खोदा गया तो एक सहाबी रसूल की कब्र थी, खून ताजा बह रहा था। जाके देखे बंदा, वो बंदा तस्वर में देखता है तो हमारे दावत इस्लाम के मुफ्ती फरूक की 3.5 साल के बाद या 2.5 साल के बाद कब्र खुली तो कफन भी सलामत है, उनकी पेशानी भी सलामत है, उनकी जुल्फें भी सलामत है, इमामा भी सलामत है। क्यों? कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। प्यारे प्यारे भाइयों, इश्क मुस्तफ़ा की ढेरों बातें, ढेरों दर्द ऐसे हैं जी कि जिनको बंदा छेड़े सरूर बढ़ता जाता है जी। सुफने दे विच माही वेख्या ते गल विच पा लिया मैं बावा, ते डरदी मारी अख ना खोला किते फिर विछड़ ना जावा। आका की मोहब्बत ऐसे सीने में बसा हो, ऐसे सीने में बसी हो कि जैसे इमाम हसन रज़ा फरमाते हैं, आका अब कहां जाएगा तेरा नक्शा मेरे दिल से, आका अब कहां जाएगा तेरा नक्शा मेरे दिल से, तहे में रखा है दिल ने इसे गुमाने ना दिया। दुनिया बदलेगी। मैं कहता रहता शुरू में जब हम आए दावत इस्लाम में बड़ा दर्द होता था, यूनिवर्सिटी से निकल कर देखा नौजवानों का हाल, तो आज के दौर का नौजवान दैट ही इज थिंकिंग, वो सोच रहा है इफ आई विल टेक अ बियर, अगर मैंने दाढ़ी रखी द पीपल विल क्रिटिसाइज टू मी, लोग मेरे तक गल्लां करनगे और चलिया तू दाढ़ी रख ले, और तू बैकवर्ड हो गया, और तेनू की होया है, ए की हो गया तेनू, हैं जी। और खुदा की कसम मैं कहता हूं कि जो ये दाढ़ी है ना, दाढ़ी, ये दाढ़ी 7वें आसमान के ऊपर, हदीस पाक सुना रहा हूँ खुलासा, 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह ने कुछ फरिश्ते पैदा किए हैं और उनकी तस्बीह के अल्फाज क्या हैं? अल्फाज सुने तस्बीह के, ए अल्लाह जो मुसलमान मर्द दाढ़ी रखता है और मुसलमान औरत जुल्फे रखती है, मालिक उन पे करम फरमा दे। फरिश्तों की तस्बीह में क्या अल्फाज है? मुसलमान मर्द की दाढ़ी की और मुसलमान औरत की जुल्फों की बात हो रही है। पता लगा औरत को जुल्फों से खूबसूरती दी गई और मुसलमान मर्द को दाढ़ी से दी गई है। ठीक है, अभी देखे ना, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि माज़अल्लाह कोई कहे जा तेरे मुंह दे जेड़ी दाढ़ी होते कुत्ता पेशाब करे, अब बंदू को गुस्सा आ जाता है, आता नहीं आता, आता नहीं आता।
बंदे कहते शर्म कर अल्लाह दे बंदिया सरकार दे शर्म कर एक ही कहना पे तो परा हो जा। लेकिन कैसा मुसलमान है ये जुमला बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन उसको काट कर गटर में बहाना गवारा है, उसको काट कर रूढ़ी पे डाल के, और जब वहां कुत्ता पेशाब करता है तब इसकी कहां गैरत होती है। जरा सोचिए तो सी, दिस नो ओनली अ वन नॉन मुस्लिम, दुनिया में एक भी काफिर नहीं मिलेगा आपको, आप उसको लेकर एक भी नहीं मिलेगा जिसको जन्म सरकार की सुन्नत से प्यार हो। लेकिन कितने बेचारे मुसलमान हैं जो काफिरों के अंदाज से प्यार कर बैठे। मन तशब्बा मिन फौमिन कौम, जो किसी कौम की नकलें करता है वो कौम से उठेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है काफिरां नाल यारी ना लाओ जे, ए ईमान वालों नाल यारी ना लाओ जे। आज से कई साल पहले मैंने नेट पे पढ़ा था, काफिरों ने क्या लिखा, काफिर कहते हैं When 2040, नौजवान बैठे हैं ना, नौजवान सुनो, अब 2020 है, 2040 की बात कर रहा है काफिर, कितनी पहले से प्लानिंग करता है बदबख्त। कहता है when 2040 will come, जब 2040 लगेगा, माज़अल्लाह उसकी सोच बता रहा हूं, कहता है every Muslim of the whole world will become the non Muslim, माज़अल्लाह वो कहते हैं दुनिया के सारे मुसलमान काफिर हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह जी, क्या आप सोचते हैं ऐसा हो सकता है? क्या काबे का तवाफ हम छोड़ेंगे? क्या हमारे बच्चे कुरान पढ़ना छोड़ेंगे? क्या हम कलमा छोड़ देंगे? तो यही बात जैसे आपने सोची, किसी ने लिख दी कि that why you have a description so forcefully about the religion of Islam, तो सब मुसलमानों दे बारे इतनी सख्त गल क्यों लिखी? वो कहते we will play a game with you, ओ मुसलमानों से तो नाल खेड खेडांगे, तुहानू पता भी नहीं लगेगा, जाहिरन तुम मुसलमान लगोगे, तुम्हारे आने वाले बच्चों की आंखों को हम मुजरे का झटका लगा देंगे, गाने बाजे का रस कानों में खोल देंगे, करेंगे काबे का दबाव, लेकिन इनकी तवज्जो बदनिगाहियों की तरफ कर देंगे, वापस लौट कर भी आएंगे, जैसे थे पहले वैसे रहेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, जैसे थे पहले वैसे रहेंगे। हम इनको गुनाहों की तरफ ऐसी लत लगा देंगे कि मुंह से मुसलमान लगेंगे, हालत नहीं होगी कि जुबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या हासिल, जब दिलो निगाह मुसलमानी तो कुछ भी नहीं है। किधर के मुसलमान बने बैठे। हमारे वो अब्दुल हकीम सियालकोटी अलैहिर्रहमा, अल्लाह उन्हें कब्र दे करोड़ों रहमत अता फरमाए। जनाब जी उन्होंने को साडे बुजुर्ग गुजरात, इट इज इंसिडेंट ऑफ 1987 1987 दी गल है, 1900 कमो बेश 33-32 साल पहले दी गल है। ते जनाब उन्होंने को बुजुर्ग है आलिम दीन, तो गल्लां होइयां, देखो तुसी गल्लां करो ना रोजाना बैठ के चौक ते, लिख लो मेरे को, चौक ते बह के गल्लां करो, दुकान ते बह के गल्लां करो, डेरे ते बह के गल्लां करो, घर बह के गल्लां करो। आवर कन्वर्सेशन विल डिपिक्ट सम डिफरेंट टॉपिक्स, तुहाडी ते मेरियां गल्लां मुख्तलिफ गल्लां, कदी शेर, कदी बल्ला, कदी मैच, कदी खाद, कदी स्प्रे, कदी जनाब जी की, लेकिन अल्लाह वाले जदू ही बंदे मुस्तफा दी जुल्फ दियां बातां करदे ने, अल्लाह वाले जदू बंदे सरकार दियां गल्लां करदे ने, सोने हुसैन दियां गल्लां करदे ने। वो गल्लां करदे करदे कहते नमाज दा टाइम है, नमाज पढ़ी, उन्हें कहा जी मैनू हुण जान दियो, उन्हें कहा बह जाओ अज साडे नाल रह जाओ गल्लां करांगे, नहीं उन्हें कहा मैं आलिम क्लास पढ़ानी है गुजरात, तुहानू पता है। उन्हें फिर 3 बारी इजाजत मंगी, उन्हें 3 बारी इनकार किया। ते सर्दियों के दिन सन, कक्कर सी, बहुत ज्यादा ठंड होंदी सी, ते घोड़े ते बह के ना लारी अड्डे वाल आन लगे। अब्दुल हकीम सियालकोटी अलैहिर्रहमा दे जनाब जी उथों जिहड़ी मस्जिद दे नाल उन्हां दा मदरसा सी, तो ज्यों ही लारी अड्डे वाल आए ते टांगे ते बैठे सन, पुराना जमाना सी, इन्नी यकदम काले बादल ते इन्नी तेज बारिश, ते जिहड़े बुजुर्ग सन वो कंबण लग पे, ते सोचण लग पे इन्नी तेज बारिश मैं ते भिज जाना ते बीमार हो जाना, क्यों ना मुड़ वापस चलीए। वापस जाके कहंदे ने हकीम साहब इन्ना धुप सी, यकदम काले बादल आ गए ते बारिश आ गई, चक्कर की है? मुस्कुरा के कहंदे ने वेखो मैं तुहानू 3 बारी इल्तजा की तुसीं नहीं मन्ने, यार नू मैं एक बारी कहा यार मेरा मन गया जे, यार नू मैं एक बारी कहा यार मेरा मन गया जे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद खुदा पूछे बंदे बता तेरी रजा क्या है। आज से 25 साल पहले कराची का फैजान मदीना बना, कमोबेश 25 साल पहले। और जब मैं अभी गया 7-8 साल पहले, तो लोग फैजान मदीना को देख रहे थे, बस मैं ये सोच रहा था 25-30 साल पहले फैजान मदीना बनिया, तो उस टाइम वो पीर साहब ने ऐ निक्की जी मस्जिद बना लेंदे, ऐ नहीं निक्की जी बना लेंदे, पर थल्ले जड़ा तय खाना पड़िया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਮਬੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਣਾਓ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਇੰਜ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣਗੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣਗੇ।
200 मुल्कां जेड़ियां गल्लां पहुंचे हैं, जो जो बुजुर्ग काम कर रहे हैं दीन का, जो जो जहां जहां काम कर रहा है, खुदा की कसम मदीने के फैज से काम हो रहा है। बस मैं जाते जाते यही इल्तजा करूंगा कि मेरे नौजवान जो भाई हैं पलट आए, वापस आ जाएं, यकीन माने। और कहते हैं जो तौबा है ना, तौबा वो ऐसे है कि जैसे उबला हुआ अंडा होता है, उसका छिलका उतारो, बिल्कुल साफ सुथरा नीचे से नजर आता है। जब बंदा तौबा करता है, गुनाहों से ऐसे साफ हो जाता है। और मैंने इन भाइयों को बताया था कि जो बैंक विच सोना गिरवी रखवांदे आ, ते एक चाबी तुहाडे कोल होंदी है ते एक बैंक मैनेजर कोल होंदी है। हां जी गल है बाबा जी, एक चाबी तुहाडे कोल ते एक बैंक मैनेजर कोल चाबी होंदी है। पर जदों ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਕਢਵਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੋਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਕਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਬੀਆਂ ਇੰਜ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਕਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਛੜਾਂਗਾ। तू तौबा की चाबी लै ते आ यार, है बंदा तौबा करे तो सही ना, पलटे तो सही ना। मेरे बयान के आखिरी 5 मिनट मैं आपका जहन क्या बना रहा हूँ, पलट आओ। बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, फेसबुक पे नेट पे लोगों ने इसको बड़ा चलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक आदमी की बीवी बड़ी बीमार थी और बड़ा ही बेचैन बेकरार, और बीवी का इलाज कर करके थका, तो अब बेकरार था, मस्जिद में चला गया। बीवी की हालत बहुत खराब थी, तो उधर से किसी एक अमीर आदमी को रात को अपने नरम बिस्तर पे नींद ना आए, उस पे नींद ना आए। तो अब जना होता क्या है कि उसने अपनी कार निकाली और कार निकाल के वो चल पड़ा। तो चलते चलते वो उसको उलझन हो रही थी, यहाँ तक कि वो जाके ना उसने एक जगह ब्रेक मारी। जब जहां ब्रेक मारी तो देखा सामने मस्जिद है। जब ब्रेक मारी उसने समझा कि जो मुझे बेचैनी चल रही थी एक मस्जिद में मामला है। जाके मस्जिद में जब घुसा ना तो देखा एक बंदा सजदे में है, रो रो के दुआ मांग रहा है, अल्लाह मेरी बीवी बीमार है, निके निके मेरे बच्चे ने, मेरी बीवी ने मर जाना है, मौला कोई सबब बना मैं अपनी बीवी का इलाज करा लवा। वो जो बंदा पीछे आके बैठा था उसको समझ आ गई ये बेकरारी ऐसे नहीं थी, अल्लाह ने मुझे इसकी मदद करने के लिए भेजा है। जब उसने सजदे से सर उठाया, इसने कहा तेन किन्ने पैसे चाहिए ने, मैं तेरी गल सुन ली, तेरी बीवी बीमार है, निके निके तेरे बच्चे ने, ये 10,000 रुपया तू फड़ ते ए मेरा कार्ड भी फड़ लै, जो तेन होर पैसे चाहिए होने मैंने तू कॉल करी। रो के कहते पाजी कार्ड अपने कोल रख लो। उन्हें कहा वो क्यों? कहते वेखो मैनू तकलीफ सी, मैनू दर्द सी, ते मैं अल्लाह नाल ताल्लुक आके जोड़िया, जो फिर तकलीफ होगी तुहाडा कार्ड होगा फिर तुहानू फोन करांगा। मैं कहना तुहानू ना फोन करा, मैंने रब नाल आके ताल्लुक जोड़ा मैं अपना। जब मुझे दर्द चढ़े मैं अपने रब के पास आऊं, जो मेरी माँ से ज्यादा मुझसे प्यार करता है, जिसने मुझे माँ के बतन में खाना दिया है जी, जो रहमान है कहता रहीम है, और करीम कहते उसे हैं जैसे ना मांगो फिर भी अता कर देता है। एक बंदा 15 साल से कनाडा के अंदर रहता है, 15 साल से वो ऐसे ही ऐसे यूं लेटा रहता है, या दीवार के पास जो है ना वो ऐसे यूं करके बैठा होता है, तो वो यूं नहीं कर सकता। मैंने बोला क्यों? उसके कॉलम को पढ़ा था, उसमें लिखा क्यों? वो लिखा है कि जी वो खाने की जो नाली है ना उसका ढक्कन एक ऊपर होता है, वो बंद नहीं होता। उसके डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, और ये जब ऐसे बैठता है तो सारा खाना बाहर निकल आता है। आप और मैं कितने मर्तबा कहीं उठा के लगे होते हैं, कई मर्तबा हथौड़े लगाए होते हैं, लेकिन हमारा खाना बाहर नहीं निकलता। क्यों? फाबी आई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए बंदे तू कभी बैठ के गौर तो कर, अल्लाह ताला ने तुझे कितनी मोहब्बत से बनाया है। एक बंदे ने आगे हज़रत उमर पाक की बारगाह में अर्ज़ की कि शतरंज का खेल कैसा है, 72,000 मरतबा खेलो, हर बार बदल जाता है, मिलता ही नहीं है, कमाल है शतरंज का खेल। उमर पाक ने कहा तू शतरंज के खेल की बातें करता है, इस अंगूठे की लकीरें इस अंगूठे से नहीं मिलती, मेरे रब का काम देख कैसा है जी, मेरे रब का काम देख कैसा है। तो अपने रब से प्यार करें। जब रब से प्यार करेंगे ना, देखिए ना अभी एक बंदा हो यहाँ पे कोई ऐसे वैसे हाथ खड़ा करने के लिए, इसको इशू नहीं बनाना, कोई बल्ले वाला हो या शेर वाला, कोई है कोई ऐसे एक बंदा से हाथ खड़े से, मिसाल के तौर पर आरिफ साहब, अच्छा आप, मैं किसी पार्टी के हैं, तहरीक लब्बैक का, अच्छा फर्ज के आप तहरीक लब्बैक के हैं, यहाँ का जो नाजिम चेयरमैन, आप उसके साथ जनाब जी सामने आ जाए, तेन वोट नहीं पाना, असि उन्होंने वोट पाना है, आपके ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे, बिगड़ेंगे ना। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मजीद वो आपसे उलझे, अब और ताल्लुकात बिगाड़ लें, इन अमीरों से जब पंगा बंदा लेता है तो ताल्लुकात बिगाड़ने से मसाइल खराब हो जाते हैं ना। यार जो तू बंदा मसीते नहीं जानता,
फिर सोच लवे कि मेरे रब नाल ताल्लुकात बिगड़ गए, रब से मेरे ताल्लुकात बिगड़ गए हैं, शायद इस वजह से मुझे सजदों के लिए भी आने की इजाजत नहीं है मस्जिद में। और रब से ताल्लुकात बिगड़ गए तो बनेगा क्या फिर? हैं? क्यों ताल्लुकात बिगाड़ के बैठ गए हम यार? बंदा बैठ के सोचे तो सही यार। मेरे हाथों में इतनी ताकत है, मैं बड़े बड़े वजन उठाता हूं, लेकिन वो जो सामने कुरान रखा हुआ है उसको नहीं उठा पाता यार। कैसी ताकत है यार। मेरी टांगों में कितनी ताकत है, दिन सारा चलता हूं लेकिन मस्जिद की जानिब नहीं पाता। कैसी मेरी टांगों की ताकत है यार। जुबान में कॉमन पर्सन टॉक्स पर डे ओवर 3000 वर्ड्स। एक आम आदमी रोजाना गल्लां करे 3000 तो बहुतियां गल्लां करदा है। चलिया कदी बह के सोच अज मैं किहड़ियां गल्लां मुस्तफा दे प्यार च कीतियां ने। जे तू मिल पवे ते फिर मैं लख दियां, जे तू मिल पवे ते मैं लख दियां, जे तू ना मिले ते फिर मैं कख दियां। यही उड़ीका मैं सवेरे शाम रख दियां। और किसी ने क्या खूब कहा कि सारी जिंदगी भोग भुगेंदियां गुजर गई, मतलब दुखों में गुजर गई। अजर इत्था ना मिलसी यारो उत्था ता मिलसी। ओ मेरे सारे थकेड़े लए वेसन जदों मैनू नबी मिलसी, जदों मैनू खुदा मिलसी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह आपका भला फरमाए। आमीन बेजाहिन नाबिल अमीन।